Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today I'm about to tell you a story which is taken by the book of Darul Islam और ये रियल बेस स्टोरी पे. इस स्टोरी में एक लड़की है और उस लड़की का नाम हम लोग आयशा यूज़ करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. आयशा का ब्रॉटअप लंदन में हुआ और वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन डिसाइड किया उन सब ने कि हम लोग एक दोस्त के घर गेट टुगेदर रखते हैं और आयशा भी उस पार्टी पे इनवाइटेड थी. इसी तरह हुआ, आयशा उस पार्टी पे गई और पार्टी के बाद जब वो फ्री हुई तो उसने नोट किया कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसका घर अपनी उस दोस्त के घर से बहुत दूर था. लंदन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन है. तो आयशा ने डिसाइड किया कि मैं भी अंडरग्राउंड ट्रेन के थ्रू ही अपने घर जाऊँगी. लेकिन वो इस चीज़ को भी जानती थी कि अंडरग्राउंड ट्रेन लंदन में रात को यूज़ करना बहुत ही अनसेफ है और आए दिन टीवी चैनल्स के अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर वहाँ पर होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर मर्डर, रेप और ड्रग एडिक्ट्स का आपस में लड़ना और किडनैपिंग, ये सब चीज़ें पाई जाती थी. बट शी डिसाइडेड टू टेक दैट वे एनीवेज. आयशा अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है और वहाँ पर पहुंचकर टिकट लेती है और वेट करती है कि कब ट्रेन आएगी. और वेट करते करते उसने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की कि स्टेशन पे वो है और उसके अलावा उससे थोड़ा सा ही करीब एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि बहुत सस्पिशियस तरीके से आयशा को देख रहा है. अब जब ये चीज़ आयशा ने विटनेस की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ज़्यादा डर गई. आयशा बहुत ज़्यादा इस्लामिक लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ आयतें और कुछ ना कुछ दुआएं याद की हुई थी. उसके दिल और दिमाग में जोन जोन सी भी दुआ आ रही थी वो उस दुआ को मुंह में लाकर पढ़ रही थी और पढ़ कर अल्लाह से मदद मांग रही थी, या अल्लाह मुझे खैर खैरियत से मेरे घर पर लेके जाना और मुझे यहाँ से निकाल दे. कुछ वक्त गुजरने के बाद आयशा की ट्रेन आई, वो ट्रेन में सवार हुई और घर चली गई. द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग जब आयशा उठी और उसने उठकर अपना न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर पे सबसे पहले उसकी नज़र एक ऐसी न्यूज़ पर गई जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी. उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि गुजरी हुई रात को अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पे एक लड़की का मर्डर हुआ है, एक यंग लड़की का, और ये वही स्टेशन था जिस स्टेशन से आयशा ट्रैवल कर कर आई थी. जब आयशा ने न्यूज़ पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई एंड शी डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन. और उसने जाकर पुलिस स्टेशन में वही किया जो उसे करना चाहिए था. उसने जाकर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को हर चीज़ बताई कि मैं स्टेशन पे मौजूद थी और मैं जानती हूँ कि वहाँ पर एक शख्स भी मौजूद था जो बड़ी सस्पिशियस निगाहों से मुझे भी देख रहा था. इस पर पुलिस वालों ने नोट लिया और आयशा को क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए लेकर गए और उसके सामने चंद एक सस्पिशियस लोगों को खड़ा किया और पूछा कि क्या आप इनमें से किसी को जानती हैं. इस पर आयशा उस शख्स को पहचान गई जिसको उसने लास्ट नाइट उसी स्टेशन पर देखा था और आयशा ने फ़ौरन से कहा कि यही वो शख्स है जो वहाँ पर खड़ा था और ये मुझे भी सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था. इट कुड बी हिम. इस पर पुलिस वालों ने उस शख्स से कन्फेशन लिया और कुछ इंटेरोगेशन के बाद पता चला कि वही मर्डरर था और उस लड़की का जो लास्ट नाइट कत्ल हुई है उसी बंदे ने ही मर्डर किया था. इस पर आयशा को बहुत तजस्सुस हुआ. उसने डिसाइड किया कि मैं उस क्रिमिनल से कुछ पूछना चाहती हूँ. उसके बहुत इंसिस्ट करने पे पुलिस वालों ने उससे अलाउ किया और उसने जाकर उस क्रिमिनल को पूछा कि कल मैं भी उस स्टेशन पे थी और मैं भी तुम्हारे बहुत करीब खड़ी थी, तुम मुझे भी बड़ी सस्पिशियस निगाहों से देख रहे थे, तो तुमने मुझ पर कोई वार क्यों नहीं किया. इस पर उस मर्डरर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कैसे मर्डर कर सकता था जबकि तुम्हारे पीछे दो बहुत ही हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे. सुभान अल्लाह. आप अल्लाह को जब भी मुश्किल वक्त में पुकारते हो ना तो अल्लाह आपकी पुकार को बहुत करीब से सुनता है, क्योंकि अल्लाह ही तो है जो हर किसी की हिफाजत करता है. सबका मुहाफिज अल्लाह है, सबकी दुआओं को अल्लाह सुनता है और अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. और जब इंसान डर की कैफियत के अंदर होता है ना तो और अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारता है, तब अल्लाह ये नहीं देखता कि मेरा बंदा कितना गुनहगार है. अल्लाह की मदद आती है. अल्लाह की मदद उन लोगों के लिए आती है जो मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं. अल्लाह से हर वक्त अल्लाह से मदद मांगा करें, हर मुश्किल में, हर सानी में अल्लाह को याद रखा करें. बेशक अल्लाह ही मदद करने वाला और बेहतरीन निगहबान और मुहाफिज है अल्लाह. अल्लाह आपको मुझे सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको हमारी सबकी मदद करे और हमें दीन को समझने और अमल करने वाला बनाए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.